तो ट्रेडिंग बेसिक्स के ऊपर आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इतने सारे नॉलेज मिल जाएंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में आप बेसिकली अगर सीधा सीधा जो यूट्यूब में अगर आप सर्च करोगे ट्रेडिंग बेसिक्स तो वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे। बट जब आप सर्च करोगे हाउ टू बिल्ड ए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम देन देयर विल बी वेरी लेस वीडियोस, और जो वीडियोस वहां पे होंगे उनमें बस और बस थियोरेटिकल नॉलेज होगा। आपको कोई प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाएगा, कोई एक प्रैक्टिकली बिल्ड करके नहीं दिखाएगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम। अगर वो होंगे तो बहुत साल पहले होंगे। अभी एज ऑफ नाउ मैं नहीं देख रहा हूँ कि मार्केट कंडीशंस चेंज होने के बाद, बहुत सारी चीजें चेंज होने के बाद कोई आपको एग्जैक्टली बता रहा हो कि भाई एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ एग्जैक्टली बनाने वाला हूँ ऐसा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम। अगर प्रॉफिटेबल नहीं हुआ तो ऐसा एक सिस्टम बनाने वाले हैं जो कि जब तक हम बैक टेस्ट करेंगे तब तक वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम विल गेट इनटू इट, बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक ट्रेडिंग सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट इसकी भाई आपको डेवलप करना पड़ेगा अपना बायस। किस मार्केट कंडीशन में आप बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने वाले हो, किस मार्केट कंडीशन में आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने वाले हो, किस मार्केट कंडीशन में आप देखने वाले हो कि भाई प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। प्राइस एक सर्टेन वे में रिएक्ट करते हुए आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, प्राइस अगर एक सर्टेन वे में रिएक्ट करता है देन आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे। तो आपको एक्जैक्टली डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपको अपना बायस कैसे बनाना है। उसके बाद नंबर सेकंड थिंग इज एंट्री क्राइटेरिया। यहाँ पे आप एग्जैक्टली डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई आपको एग्जैक्टली कहाँ पे एंटर करना है अपने ट्रेड को। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कौन से पर्टिकुलर एरिया पे एंटर करने वाले हो। नंबर थर्ड थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। इसमें दो चीजें आता है। सबसे पहला इज आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे, मतलब कि आप अपने लॉस को कहाँ काट दोगे। और दूसरा इसकी भाई आप अगर वो पर्टिकुलर ट्रेड को लूज कर जाते हो देन व्हाट इज द अमाउंट जो कि आप लूज करने वाले हो, व्हाट इज द परसेंटेज जो कि आप लूज करने वाले हो, आपको वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर फोर्थ सिस्टम विच इज लाइक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में क्या होता है कि आप बेसिकली लेट्स से कि आप $100 पे एंटर किए हो, आपका स्टॉप लॉस है $90 पे, मतलब $10 का स्टॉप लॉस। लेट्स से कि आप जो है वो ट्रेड को $120 पे बुक कर दिए, देन आपका रिस्क रिवॉर्ड इज गोइंग टू बी 1:2। अब अगर आप उसको $130 पे बुक करते हैं दैट वुड बी $30 ऑफ प्रॉफिट, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड वुड बी 1:3। एंड दिस इज ऑल अबाउट हैविंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम। ये चार स्टेप इज व्हाट ए ट्रेडिंग सिस्टम रिक्वायर्स। अब हम एग्जैक्टली जाने वाले हैं और चार्ट्स में, और मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करके। सो हम बेसिकली यूरो यूएसडी के चार्ट में जाने वाले हैं। मैं कभी यूरो यूएसडी को बेसिकली ट्रेड नहीं करता हूँ, बट हम यूरो यूएसडी के चार्ट में जाने वाले हैं और एग्जैक्टली देखने वाले हैं कि क्या चीजें काम कर सकता है, और एग्जैक्टली ट्राई करेंगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करने का। With this, let's get into the charts. सो अभी बेसिकली हम यूरो यूएसडी में, आई हैव नेवर ट्रेडेड यूरो यूएसडी, मैं तो कभी इसको देखता भी नहीं था, बट वी आर गोइंग टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम। नॉट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ सिस्टम जिसको कि हम बाद में प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सो आई एम गोना एग्जैक्टली शो यू। बेसिकली आई एम थिंकिंग टू बिल्ड दिस स्ट्रेटजी बेस्ड अपॉन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस एंड ट्राई टू फिगर आउट सम ऑफ द वेज जिससे कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल स्टार्ट। सबसे पहले हमको एक सेशन इंडिकेटर चाहिए होगा, दैट विच सेशन शोज द ग्रेटेस्ट मोमेंटम, that we'll have to know, or let's see. So basically this was the London session जो कि selling में आया। उसके बाद we have this New York session which have moved after this liquidity का breakout। उसके बाद we basically are moving up towards this London session is like very volatile for sure। बेसिकली हम लंदन सेशन के बाद मोमेंटम दिए, हम जैसे इस लिक्विडिटी को पुश किए, इस लिक्विडिटी के बाद हमको मेजर मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है, विच बेसिकली मीन्स दैट वी कैन प्लान फॉर लिक्विडिटीज यहाँ पे। सो मेरे को बेसिकली दिख रहा है कि भाई लंदन के बाद कहीं ना कहीं एक मेजर मूव आता है। सो हम गोना लुक फॉर लंदन के बाद वाला मोमेंटम। हियर द एक्चुअल मोमेंटम कम्स ऑन लंदन, बट वी हैव आवर स्वीप, वी हैव आवर स्वीप, basically have this particular sweep। डे नंबर 3 वी आर बेसिकली सीइंग कि भाई हमको यहाँ पे सेलिंग मिला है, बट दैट इवन कम्स फ्रॉम दिस लिक्विडिटी स्वीप। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग मेरे को क्या समझ आ रहा है कि भाई जो यूरो यूएसडी है वो स्वीप्स देता है और स्वीप्स के बाद एक मेजर मोमेंटम कंटिन्यू होता है, तो उस बेसिस पे हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बनाने का ट्राई करने वाले हैं। सो मेरा एजम्पशन क्या है कि बायस प्रेडिक्ट करना है, बायस प्रेडिक्ट करना है 2-3 डे के मोमेंटम के बेसिस पे कि 2-3 डे का मोमेंटम किस सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आ रहा है, या फिर हम कोई मेजर लेवल पे है कि नहीं। उसके बाद हम एंट्री मॉड्यूल प्लान करने वाले हैं लंदन पे। अब लंदन पे हम कैसे एंट्री मॉड्यूल्स प्लान करेंगे, हम यहाँ पे स्वीप्स के लिए वेट करेंगे न्यूयॉर्क सेशन में, और न्यूयॉर्क सेशन में स्वीप्स मिलने के बाद वी आर गोइंग टू एंटर आफ्टर अ बुलिश क्लोज। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। तो बेसिकली हमको इस डे में बहुत अच्छा एक बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिला है। इस बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ प्लान करने का ट्राई करते हैं। तो मेरे को पता है कि हमको बुलिश बायस में जाना है,
bullish bias के लिए we are going to see a liquidity sweep on London. तो मेजर लिक्विडिटी जहाँ पे रेस्ट कर रहा होगा इज दिस पर्टिकुलर लेवल, यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा होगा। जैसे ही हम इस पे लिक्विडिटी देते हैं और हमारा एंट्री यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रिगर होगा। स्टॉप लॉस में भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब कि जहाँ पे हमारा लिक्विडिटी मिला है वी कैन बेसिकली एडजस्ट इट लाइक दिस। और हमारा टेक प्रॉफिट होने वाला 1:2। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि हमारा स्ट्रेटजी होने वाला है जस्ट 1 ट्रेड अ डे। लेट्स सी नेक्स्ट डे में क्या होता है। सो नेक्स्ट डे वी आर शोइंग सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम। उसके बाद लंदन से पहले इज वी बेसिकली हैव गिवन द स्वीप ऑफ मेजर, बट यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी रेस्ट करेगा अगर आप मेरे को पूछोगे तो हियर वुड बी द मेजर लिक्विडिटी, जिसको हम अगर स्वीप करते हैं हमारे लंदन के टाइम में देन दैट वुड हैव बेसिकली गिवन एस एंट्री मॉड्यूल, बट we do not get an entry module. एग्जाम्पल नंबर 3, सो द प्रीवियस डे इज लुकिंग बुलिश। सो अगर हमको यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, बट मेरे हिसाब से तो ये एक लिक्विडिटी हो सकता है। दिस वॉज मे बी अ लिक्विडिटी पूल। उसके बाद हम इस लिक्विडिटी पूल को एडजस्ट करते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मोमेंटम देने का ट्राई किए हैं, which बेसिकली वो ट्रिगर माई एंट्री और मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है इस लिक्विडिटी के नीचे, क्योंकि दिस इज द मेजर स्टॉप एरिया जिसको कि हम एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर मे बी अगर हम थोड़ा एडजस्ट करने का ट्राई करें, सो यू वुड लाइक टू एडजस्ट इट समवेयर हियर, समवेयर हियर, सो दैट कि भाई अगर यहाँ पे हम एडजस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं सो दैट दैट वुड बेसिकली कॉज अ सपोर्ट। उसके बाद हम यहाँ से दैट हैड गिवन अस अ ग्रेट मूव। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्लान इन दिस यूरो यूएसडी। Day number 3, the bias is still bullish. London session was bearish, so pretty much bullish. सो हम यहाँ पे सबसे पहला तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्वीप का प्लान करेंगे। अगर स्वीप नहीं मिलता है सो नो ट्रेड दिस डे। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे बेसिकली इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ बियरिश मोमेंटम, और हम कुछ दिनों से बेयरिश मूव में भी चल के आ रहे हैं, which बेसिकली मीन्स कि भाई मे बी देयर इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, बट ये डे खत्म होने के बाद आई एम प्रीटी मच श्योर कि the trend has changed. The basic trend which used to be the trend has basically changed. But again we have showed some sort of buying momentum from here. The liquidity was over here. यहाँ के आसपास तो हमको कोई एक एंट्री मिला नहीं है because हमारा लंदन सेशन is started here. तो no trade this day. Bias is still bearish. तो कोई भी मेरे हिसाब से तो स्वीप मिला नहीं है जहाँ पे कि हमारा लिक्विडिटी में भी रेस्ट करेगा। यहाँ पे इज लिक्विडिटी रेस्टिंग, यहाँ पे इज लिक्विडिटी रेस्टिंग, नो ट्रेड दिस डे। बायस इज bearish over here. उसके बाद basically have showed some sort of यहाँ पे, but we basically have moved like crazy जहाँ पे कि हमारा लिक्विडिटी यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करना चाहिए और ओपनिंग इज फ्रॉम हियर, तो बेसिकली नो ट्रेड। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा मेजर लिक्विडिटी जो कि मेरे को दिख रहा है इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया पे और इस पर्टिकुलर एरिया पे, जिसको हम लंदन के पहले ब्रीच, जिसको हम न्यूयॉर्क के पहले ब्लीच कर दिया। तो अगर हमको यहाँ पे कोई लिक्विडिटी पूल का स्वीप देखने के लिए मिलता है देन वी बेसिकली कैन एंटर। नॉट रियली, नॉट दैट गुड। दिस कुड हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी बट बहुत फार है ये। नाउ सी दिस न्यूज, वाओ। So our basic assumption was that we are going for sells, but now we are going to go for a buy. Then we have this momentum जहाँ पे कि major liquidity was resting over here and उसको हम यहाँ पे particularly breach करते हैं, so our entry will trigger over here somewhere else and हमारा stop loss is going to be like somewhere over here, no, somewhere over here, and our take profit is going to be simple 1:2. That's enough. One trade and make sense. Then we basically have another day जहाँ पे कि we are looking for bias,
but let's see. Major liquidity area after this is like ये major liquidity area जैसे दिख रहा है, जिसका हम हाई यहाँ पे ब्रीच करेंगे, that would basically cause कि भाई हमको एंट्री लेना है over somewhere like here. उसके बाद हमको stop loss would be हमारा here, then we basically have something like this particular structure and this is a loss which makes sense. बट रेदर उसके बाद हमारा प्राइस जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके दिस वाज आई थिंक ए सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पे बेसिकली ये कंसोलिडेशन करके दिस वाज बेसिकली ए सपोर्ट एरिया, यहाँ से यहाँ तक दिस वाज बेसिकली अ सपोर्ट एरिया, तो यहाँ से द प्राइस इज बाउंस एंड इट हैज गिवन गुड मोमेंटम. नेक्स्ट डे वी आर लुकिंग फॉर बायर्स. द बायर्स इज स्टिल बुलिश. ओके, हमारा मेजर लिक्विडिटी इज रेस्टिंग ओवर हियर, बट वी बेसिकली आर सीइंग समथिंग एल्स जो कि आपको अगर नहीं दिख रहा है देन शेम ऑन यू, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडिटी था, जिस लिक्विडिटी को हम यहाँ पे ब्रीच करके एक बहुत अच्छा कैंडल बनाए. सो वी आर गोइंग टू एंटर ओवर समवेयर हियर, समवेयर लाइक देयर. उसके बाद हमारा टेक प्रॉफिट, हमारा स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी समवेयर लाइक हियर समवेयर एल्स. हमारा टेक प्रॉफिट इज सिंपली गोइंग टू बी 1:2, and that is what I think that we have achieved it. Moving towards the next day, the bias is still bullish. तो हमको यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी तो ये देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप है, उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मेजरली यहाँ पे कोई लिक्विडिटी रेस्ट नहीं कर रहा है. अगर इसको भी ब्लीच करके आता है ना, वी बेसिकली कैन एंटर, बट आई डू नॉट थिंक सो कि आज का कोई दिन है, सो नो ट्रेड फॉर दिस डे. नेक्स्ट एग्जांपल, द बायस इज स्टिल बुलिश. तो अगर हमको कोई लंदन में टाइम फ्रेम देखने के लिए मिलता है देन वी कैन एंटर. बेसिकली आई थिंक आई गॉट इट. तो बायस इज स्टिल बुलिश, हमको यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सेलिंग का मोमेंटम दिखा. हमारा मेजर लिक्विडिटी वाज लाइक दिस, बट हमारे मेजर लिक्विडिटी के बाद यहाँ पे आके यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम जरूर दिखा है. सो वी बेसिकली कैन एंटर दिस वे, यहाँ पे कहीं पे this particular way we can enter somewhere like there. So our entry is going to be over here, then हमारा stop loss is like somewhere here, और हमारा टारगेट इज गोइंग टू बी 1:2, जो कि यहाँ पे अचीव नहीं होता है. समराइजिंग इट एट वंस, हमको सबसे पहले एक टेक प्रॉफिट मिला, उसके बाद एक और टेक प्रॉफिट मिला, उसके बाद एक और टेक प्रॉफिट मिला, उसके बाद हम एक स्टॉप लॉस लिए, उसके बाद हमको एक और टेक प्रॉफिट मिला और हमको एक और स्टॉप लॉस मिला. अब अगर आप उसका एक्यूरेसी निकालोगे दैट वुड बी लगभग 66.66%. अब मैंने आपके सामने एग्जैक्टली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करके दे दिया है. अब आपके पास दो ऑप्शन थे. सबसे पहला इसकी भाई आप मेरा जो बिल्ड सिस्टम है उसको आप ट्रेड कर सकते हो. तो बेसिकली आपको एक चीज इंश्योर करना है कि अगर आप मेरा सिस्टम को फॉलो करने वाले हो देन आप उसको एटलीस्ट 1 साल तक बैक टेस्ट करो. 1 साल तक अगर आप उसके बैक टेस्ट नहीं किए हो देन डू नॉट ट्रेड दैट. उसके बाद नंबर सेकंड थिंग जो कि आप कर सकते हो इसकी भाई आप अपना खुद का एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो, क्योंकि आपको एक्जैक्टली एक प्रोसेस पता है जैसे कि आपको एक अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है. तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपको शायद लगभग 15 मिनट के अंदर अंदर मिल गया होगा, बट इसको मेरे को बनाने में लगभग 2-3 घंटे का टाइम लगा है. मेरे को उस इंस्ट्रूमेंट को समझना पड़ता है. तो अगर आपको इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है देन फेयर एनफ, क्योंकि मेरे को इसको बहुत ज्यादा समराइज्ड वे में बनाना था. सो इट बेसिकली इज लाइक 15 मिनट्स, बट इसका रिकॉर्डिंग लगभग 3-3.5 घंटे का है. सो इट टेक टाइम्स, बट मेरे को लग रहा है कि आपको क्रिस्प समझ आ चुका है कि आपको कैसे बिल्ड करना है. विद दिस, थैंक यू वेरी मच.